नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे पीटर फ्रेडरिक के बारे में, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, और ये भी देखेंगे कि उनका क्या रेलेवेंस है इंडिया के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीटर रिसेंटली लाइमलाइट में आए हैं अपने एक मेड अप कॉन्वर्सेशन की वजह से, जो कि उन्होंने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी और इलॉन मस्क के फोटोग्राफ के ऊपर, जो इन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। अब पीटर को इलॉन से ये प्रॉब्लम है कि इलॉन ने मोदी जी को इंडिया की ट्विटर पॉलिसीज़ के बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं किया। इलॉन ने सिर्फ इतनी बात क्यों की कि वो इंडिया को एज अ पोटेंशियल मार्केट देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब पीटर को ये समझना चाहिए कि इलॉन आफ्टर ऑल एक बिजनेसमैन है। वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात है, वो कोई लीडर नहीं है, वो कोई पॉलिसी मेकर नहीं है जो वो इस तरह का क्वेश्चन मोदी जी से करें। पीटर जो हैं वो यहाँ नहीं रुके। पीटर ने जो बाइडेन जी को ट्वीट किया और उनसे ये कहा कि आपको प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना चाहिए। उनके देश में जो जीनोसाइड हो रहा है, उनके देश में जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम है, उस पर कर्ब लग रहा है, उसके बारे में आपको उनसे पूछना चाहिए। तो ये उन्होंने जो बाइडेन को ट्वीट किया और इसमें उनका साथ दिया बर्नी सैंडर्स ने। बर्नी सैंडर्स एक यूएस सेनेटर हैं और वो सेल्फ डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेट हैं, जो कि हिलरी क्लिंटन से पीछे रह गए थे 2016 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए। तो रिवर्स गियर लेते हैं और वापस आते हैं पीटर के मुद्दे पे। तो पीटर कौन है? अगर आपको याद हो, ग्रेटा थर्नबर्ग, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनका जो टूल किट एक्सीडेंटली रिलीज़ हो गया था, उसमें उनके फॉरेन एक्सपर्ट जो थे वो थे पीटर फ्रेडरिक। तो अब पीटर ने अपना एजेंडा प्रोपेल करने के लिए यूएस में जो भी पॉलिटिकली प्रोमिनेंट हिंदूज़ हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। तुलसी गैबर्ड इज़ वन ऑफ दम। तो अब इन्होंने क्या किया है, ये उन पे एलिगेशन लगाते हैं कि आपके पास जो फंडिंग है, जो पैसा आपके पास आ रहा है, उसका सोर्स जो है वो क्लैरिफाई कीजिए। उसका सोर्स जो है वो सही नहीं है, वो फंडिंग जो है वो आपको आरएसएस से आ रही है। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आरएसएस कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, कोई इलीगल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है कि अगर वो उन्हें फंड करेगी तो उससे उन्हें प्रॉब्लम है। तो ये जो इनकी क्लैरिफिकेशन है वो मुझे समझ नहीं आई है। इनसे जब भी पूछा जाता है कि आप क्यों हिंदू लोगों के खिलाफ अपना एजेंडा चलाते हैं, फॉल्स एडवर्टिजमेंट्स करते हैं, फेक एलिगेशंस उन पे लगाते हैं, तो इनका हर बार यही स्टैंस होता है कि भाई उनको जो पैसा है वो आरएसएस से आ रहा है। जब इनसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता है आरएसएस से आ रहा है, तो ये कहते हैं भाई आरएसएस कोई भी फंक्शन करवाता है तो ये लोग उस पर अटेंड करते हैं, ये लोग वहाँ पे जाते हैं। इंडियन एसोसिएशन कोई भी जो इंडिया से बाहर होती है, वो कोई भी फंक्शन करते हैं तो कोई भी इंडियन जो है वो उससे आइडेंटिफाई करता है उन चीज़ों से, और हमेशा हम चाहते हैं कि अगर हम नियर विसिनिटी में उस फंक्शन के तो हम अटेंड करें। और ख़ासकर जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें अपने डायस्पोरा को ऑफकोर्स वोट बैंक के लिए अपीज़ करने के लिए भी ये सारे इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं। तो मुझे आरएसएस का जो लिंकअप है यहाँ पे पीटर का, वो बिल्कुल समझ नहीं आया और मेरे हिसाब से बिल्कुल ही इलॉजिकल वो उनकी क्लैरिफिकेशन है। अपने इसी एजेंडा के तहत पीटर ने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं। उनमें से एक किताब है सैफरन फैसिस्ट। अब आप नाम से ही समझ सकते हैं कि बुक का क्या एजेंडा होगा। इसमें इन्होंने ये बताया है कि हिंदुत्व जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरह से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है इंडिया में, इंडिया जो है वो एक हिंदू अथॉरिटेरियन स्टेट बनती जा रही है, और जो देश की प्लूरैलिटी है, जो देश की डेमोक्रेसी है, वो ख़त्म होती जा रही है। जो रिलीजियस फ्रीडम है लोगों, वो कर्ब कर दी गई है। देखिए, अब हमें ये भी समझना है कि पीटर जो हैं वो एक बड़ी प्रोपेगेंडा मशीनरी का छोटा सा हिस्सा हैं। हालांकि पीटर की अपनी अफिलिएशंस भी क्वेश्चनेबल हैं, क्योंकि वो खालिस्तानी लोगों के साथ भी दिखते आए हैं, काफ़ी भाषणबाजी भी करते आए हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम विदेशी लोगों की मदद लें अपने घर का मुद्दा सुलझाने में, या फिर अपने घर की बात घर में ही सुलझा लें। देखिए, ध्रुव राठी हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं, जो कि अपने घर की बात को पड़ोसी के घर में लेके जाते हैं सुलझाने के लिए। वो कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। इसलिए हमें देश को बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव सोच लेके चलना होगा। खासकर जो यूथ है, देश का जो युवा है, उसे एक सकारात्मक सोच रखनी होगी। और जब क्रिटिसाइज़ करें तो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म रखें, एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म ना रखें। हमेशा इस तरीके से बात करें कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। फॉरेन एजेंसीज़ को अपना प्रोपेगेंडा ना फैलाने दें, समझदारी से काम लें। आज के इस वीडियो में यहीं तक। एक और वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी। धन्यवाद।